हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो टुडे आई एम गोना टेल यू कि अब जो लास्ट 60 डेज बचे हैं आईपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के एग्जाम के, तो उसे हमें कैसे टैकल करना चाहिए, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए और इस बार हमें करके रहना है क्योंकि बहुत जो भी हमारी कमियां लास्ट टाइम रही, फिर जो भी बिगनर्स भी हैं उनके लिए भी स्ट्रेटजी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए बता दी, लेकिन उससे पहले हाँ, आप सभी सोच रहे होंगे कि बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। सो इसका ये कारण था कि लास्ट ईयर जो आप ये भी जानना चाहते होंगे कि मेरा क्या रिजल्ट था, क्या कैसे। तो मेन जो यही है कि लास्ट ईयर मेरे सभी प्री क्लियर हुए, मेंस क्लियर हुए, लेकिन फाइनल रिजल्ट में सभी एग्जाम्स में आउट हो गई। ये है मेरा लास्ट ईयर की कहानी। अब इस साल की कहानी स्टार्ट करते हुए मैं स्ट्रेटजी बताती हूँ कि जो लास्ट ईयर कमियां हुई, गलतियां हुई मेरी, उनसे मैंने क्या सीख ली और आगे अब क्या करना चाहिए। सो इंग्लिश की सबसे पहले बात करूँ मैं, तो इंग्लिश के लिए मैं इस साल क्या कर रही हूँ। तो सबसे पहले एडिटोरियल डेली पढ़ रही हूँ, वो मैं एक दिन भी नहीं छोड़ती हूँ। एडिटोरियल की हैबिट बन गई है। सुबह उठ के सबसे पहले मैं जो काम करती हूँ वो है एडिटोरियल पढ़ना, फिर उसके बाद बाकी सारी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ती हूँ, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ती हूँ। उसके बाद इंग्लिश का जो मैं कर रही हूँ वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो कर रही हूँ। निमिषा मैम के हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, आपको यूट्यूब में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसके साथ साथ मैं आरसी, क्योंकि आरसी रीडिंग तो मैं एडिटोरियल की कर रही हूँ, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जो है आरसी भी एक तरह की रीडिंग है और वो बहुत ही ऐसे में क्या होता है कि आपकी हैबिट बन जाएगी बड़े बड़े पैसेज पढ़ने की, आरसी सोल्व करने की। तो मेंस लेवल में जो आरसी आती है वो बहुत बड़ी बड़ी आती है, तो उनको आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए डेली में क्विजेस आते हैं, तो टॉपिक वाइज क्विजेस आते हैं, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 10 मार्क्स का एक आरसी आती है, वो मैं डेली सोल्व करती हूँ। उसके साथ साथ मैं जो मेंस का इंग्लिश सेक्शन मेंस है, चाहे वो पीओ या क्लर्क कोई भी आप सोल्व करिए, तो मैं मेंस लेवल सेक्शनल इंग्लिश का डेली देती हूँ। ये मैं अपनी हैबिट में लेके आई हूँ, ये तीन चार चीज़ें। और रही बात प्री लेवल इंग्लिश की, तो मैं हफ्ते में एक बार एसबीआई पीओ प्री या फिर आईपीएस पीओ प्री का मॉक टेस्ट एक देती हूँ, जिससे मेरी प्री लेवल इंग्लिश में भी थोड़ा ठीक रहे, सब चीज़ें बनती रहे। उसके बाद मैं बात करूँगी क्वांट की। सो क्वांट के लिए मैं क्या कर रही हूँ। क्वांट के लिए सबसे पहली बात कि इस बार क्वांट में मैं सिर्फ मेंस को ही फोकस कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं कि प्री को नहीं कर रही, क्योंकि प्री मॉक टेस्ट से हो जाएगा। और रही बात मेंस की, तो मेंस के लिए मैं क्वांट में क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले तो हर्षल सर की जो वीडियोस आती हैं डेली 10 AM में, और मेंस लेवल उनकी यूट्यूब पे वीडियो जो आती है वो तो मैं करती हूँ सोल्व। सच में बहुत ज़्यादा मुझे बोल सकते हैं कि मोटिवेशन आता है, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व कर पाती हूँ मेंस लेवल क्वांट के। और क्योंकि मैं जो मेंस लेवल में अब अलजेब्रा और नंबर सिस्टम यही सब चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, हर साल पूछा जाता है, इसकी वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, तो अब इसमें मेरी पकड़ बन चुकी है। और उसके साथ में अरिथमेटिक के भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे वीक थे लास्ट ईयर, जिनको मैंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने बनाने की कोशिश की है। तो जैसे कि टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, मेंसुरेशन हो गया, 2D और 3D, उसके साथ में बोर्ड एंड स्पीड एंड उसके साथ प्रोबेबिलिटी, ये तीन चार टॉपिक ऐसे थे जिनमें प्री लेवल क्वेश्चन तो मेरे हो जाते, लेकिन मेंस लेवल में मुझे दिक्कत आती थी सोल्व करने में। लेकिन इस अब जो है उनको मैंने अच्छे से समझा है और बहुत सारी क्विजेस लगाए हैं, बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस की है, जिससे कि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला है। और उसके साथ में अब मैं बात करूँगी रीजनिंग की। सो रीजनिंग, अब रीजनिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ, रीजनिंग का मैं सिर्फ मॉक टेस्ट ही देती हूँ, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। और रीजनिंग के लिए कुछ और चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रीजनिंग में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, प्री और मेंस दोनों में ही। मेन प्रॉब्लम जो मेरी आती है वो मेंस में क्वांट और इंग्लिश में ही आई है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस मैंने इस बार ज़्यादा की है। और रीजनिंग के नॉर्मल मॉक टेस्ट दे देती हूँ। अब सबसे स्पेशल जो टॉपिक जीए, जिससे कि सबको डर लगता है। सो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ, तो जीए के लिए मैं पहले जो मेरी स्ट्रेटजी थी, वो मेरी स्ट्रेटजी ऐसी थी कि मैं अफेयर्स क्लाउड के वीकली जो आता था पीडीएफ आती थी, मैं वही पढ़ती थी। लेकिन अब मैंने कुछ दूसरी स्ट्रेटजी बनाई है, जिससे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अंतर समझ में आया है कि हाँ, अगर मैंने पिछले साल ये स्ट्रेटजी अपनाई होती तो शायद मेरे जीए में और ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते। लेकिन इस साल जो है, क्योंकि मैंने ये डिफरेंस देखा है कि जो डेली पीडीएफ होती है उसमें डिटेल में बहुत ज़्यादा दिया होता है, जो कि आपके माइंड को और ज़्यादा शार्प करता है और चीज़ों को और जल्दी दिमाग में बैठाता है और चीज़ें जल्दी मतलब करंट अफेयर जो है उसमें इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन जो मैं वीकली करती थी उसमें डायरेक्ट जो पॉइंट्स दिए होते थे और ज़्यादा डिटेल में जो है इंपॉर्टेंट बातें नहीं बताई जाती थी, जिससे कि हाँ, न्यूज़ तो मुझे आती थी, लेकिन अगर डिटेल में पूछ ले तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इस बार डेली करने को सोचा कि पता नहीं, पर डर भी लग रहा था कि कवर हो पाएगा कि नहीं, कैसे क्या होगा। तो मैंने ट्राई किया। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं डेली में 3 दिन की करंट अफेयर, जैसे कि मैं अभी मई मंथ का कर रही हूँ, तो मई मंथ का डेली जो पीडीएफ आती है डेली की, अगर मैं 3 दिन की एक दिन में कंप्लीट करूँ तो मेरे 10 डेज में 30 डे का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मैंने सोचा और उसके साथ मैंने करना स्टार्ट किया, ट्राई किया। तो कल भी ये मैंने किया और आज भी किया, जिसमें कि मुझे सच में बहुत ज़्यादा फर्क समझ में आया। क्योंकि फिर मैंने ये कल का और आज करने के बाद मैंने क्विज लगाया, जिसमें कि मेरे फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए और मतलब परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी। और वो जो रिटेनिंग पावर जो होती है याद रखने की, वो डेली जो पीडीएफ होती है उसमें ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इंटरेस्टिंग वे में बता के रखा है डिटेल में। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो उस चीज़ की हर एक छोटी से बड़ी जानकारी आपको मिलती है, तो वो ज़्यादा दिमाग में रहता है। ना कि अगर आप तो एक पॉइंट की या फिर वन लाइन पढ़ेंगे, वन लाइनर तो नहीं होती वीकली में, लेकिन फिर भी कुछ न्यूज़ छूटी भी होती है वीकली पीडीएफ में। ये मैंने ऑब्जर्व किया, जिसके लिए फिर मैंने डेली वाली पीडीएफ पढ़ के देखी। तो मेरा, अगर मैं वीकली पीडीएफ पढ़ती थी तो मेरे 3 से 4 दिन लग जाते थे एक हफ्ता कंप्लीट करने में। लेकिन अगर मैंने इसमें ये देखा कि अगर मैं डेली पीडीएफ पढ़ रही हूँ तो उसमें मेरे से 2 दिन में ही 1 वीक का कंप्लीट हो रहा है, और वो मेरे दिमाग में भी बैठ रहा था और इंटरेस्ट भी पढ़ने में आ रहा था। और उसके साथ साथ मैं क्या कर रही थी कि जो न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट, फिर ऐसे लग रहा था कि ये मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही है, जैसे कोई भी कंपनी फिर कुछ ऐसे मर्जर हुआ है फिर कुछ ऐसे, तो उनको मैं क्या कर रही हूँ, उनको मैं नोट डाउन शॉर्ट पॉइंट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे नोट डाउन कर रही हूँ। तो नोट डाउन करने से मेरे दिमाग में वो चीज़ और ज़्यादा बैठ रही है और वो याद हो रही है वो चीज़। तो ये चीज़ डिफरेंस है। और अब यही है कि बस कंसिस्टेंसी बनी रहे जीए को लेकर, क्योंकि ऐसा होता है कि एक दिन 2 दिन पढ़ो फिर दिमाग उलझ जाता है। लेकिन मैं अब यही एक है कि कंसिस्टेंट अगर रही तो जीए में प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अब बात करते हैं कंप्यूटर की। सो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं क्या कर रही हूँ कि कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए मैं अरोरा एजुकेटर सर्कल के हैं यूट्यूब चैनल पे, उनकी वीडियोस मैंने पहले भी करके रखी। कंप्यूटर में इस बार मुझे इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कंप्यूटर पहले भी करके रखा है, तो मुझे वो चीज़ मतलब समझने में बस उसकी रिवीजन कर रही हूँ मैं। तो उसकी रिवीजन इस बार मैं, पिछली बार क्या हुआ था, मैंने जब मेरा प्री क्लियर हो गया तो उसके बाद की थी, तो इस बार मैं प्री से पहले ही कर रही हूँ उसकी रिवीजन। अब बात करते हैं तो कंप्यूटर में ऐसे, और उसके साथ साथ मैं नोट्स भी इसके कंप्यूटर के बना रही हूँ, ताकि जब लास्ट में जब मेंस का टाइम आए तब उसमें से मुझे अपनी जो नोट्स हैं वही पढ़ने पड़े और एक्स्ट्रा कुछ वीडियो वगैरह ना देखनी पड़े। तो सिर्फ यही कर रही हूँ। कंप्यूटर के लिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्री की। प्री के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी तक मैं प्रिपरेशन भले ही मैंने मतलब 3-4 दिन से जो अच्छी वाली होती है वो स्टार्ट की, पढ़ाई मैं 2-3 घंटे की पहले भी करती थी, लेकिन अब 3-4 दिन से मैं सही वाली पढ़ाई जो है स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि अब जो प्रिपरेशन है उसमें मॉक टेस्ट जो मैं डेली पहले भी देती थी, लेकिन अब जो है मैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट 2023 के फिर 2022 के अवेलेबल होंगे उनको देना स्टार्ट करूँगी। तो हर अलग अलग 2 प्लेटफॉर्म से मैं डेली के एक मॉक दूँगी। तो प्रीवियस ईयर के जब कंप्लीट हो जाएंगे तो अगले महीने जब जुलाई का महीना बचेगा तो उसमें बाकी जो इस साल के मॉक होंगे वो मैं दूँगी। उसके साथ साथ सेक्शनल भी दूँगी और क्विजेस भी लगाऊंगी, जो शॉर्ट क्विजेस आते हैं। तो ऐसे करके मुझे प्री के लिए करना है, क्योंकि प्री में मेन स्पीड है जिसको मुझे और ज़्यादा अच्छा करना है।
सो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी कंप्लीट करूँगी और अच्छे से प्रिपरेशन करने की कोशिश करूँगी, कंसिस्टेंसी बना के रखूँगी। सो थैंक यू ऑल, आई होप यू ऑल विल डू ऑल्सो डू दैट। सेम स्ट्रेटजी नहीं मैं बोल रही, लेकिन हाँ प्रिपरेशन आप सभी भी अच्छे से ही करेंगे। सो थैंक यू।